Nainital, one of the most popular hill station located in Kumaon foothills of the outer Himalayas. ये दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे है और इसकी जो ऊंचाई है सी लेवल से लगभग 2000 मीटर है। इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफी बढ़िया रहता है, एक्सेसिव हीट नहीं होती यहाँ पर। इस वीडियो में मैं आपको नैनीताल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा हमारे ट्रिप के माध्यम से। लाइक आप कहाँ स्टे करना चाहिए, आपको कहाँ आप घूम सकते हैं, क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, बजट क्या होना चाहिए, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। आप नैनीताल कैसे पहुंच सकते हैं? तो नैनीताल पे आप वाया रोड अगर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। हम भी वाया रोड जा रहे हैं अपने व्हीकल से और रोड्स काफ़ी अच्छे हैं नैनीताल तक के। एंड अगर आप वाया ट्रेन जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो कि लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पे है। और एक एयरपोर्ट भी है नियरेस्ट, पाटनगर एयरपोर्ट आई थिंक यही है। और बसेस भी बहुत जाती रहती है नैनीताल, तो कन्वीनियंट है नैनीताल तक पहुंचना। हमारा ये वीकेंड ट्रिप था, तो 2 दिन और 1 नाइट की हमारी आइटिनरी है। हम सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकले थे और होटल हम लगभग 12:30 बजे दोपहर में पहुंच गए थे। नैनीताल की रोड ट्रिप की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आप वो देखना चाहें तो ऊपर दिए हुए आई बटन में क्लिक कर लीजिए और मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन पे भी डाल रखी है, वहां से देख सकते हैं। ये हमारा होटल माया रेजेंसी। हमारा ये होटल भीमताल लेक के पास है, जो कि नैनीताल से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पे है। ये हमारे होटल की पार्किंग है और ये एंट्री। आई एम नॉट श्योर आपको सीढ़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, बट बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ। हमारी ये ट्रिप जून के स्टार्टिंग में हमने की थी, इसी वजह से हमने होटल नैनीताल में ना लेकर भीमताल में ली, क्योंकि नैनीताल इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड रहता है पीक सीजन की वजह से, और होटल के प्राइसेस भी बहुत हाई रहते हैं। ये एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है और मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई थी मेक माई ट्रिप से। इस होटल का नाम है होटल माया रेजेंसी। कैसा लग रहा है? यहीं रहना है क्या? तो अभी हम हमारे होटल से निकल गए हैं और हम नैनीताल जा रहे हैं। तो हमने प्लान किया है कि हम वहीं पे अपना लंच करेंगे और नैनीताल घूम लेंगे। वेदर बहुत ही प्यारा हो रखा है और अभी हम जा रहे हैं, बोटिंग करेंगे नैनीताल में। हवाएं चल रही है, मजा आ रहा है। A few moments later. रास्ते देख के अंजलि के सांस फूल रहे हैं। She is very scared. कोई भी एक भी गाड़ी हमें नहीं दिखी यहाँ पे। हम अकेले हैं जो इस रूट पे जा रहे हैं। मैं अपने बताया शॉर्टकट है, पता नहीं कैसे ही शॉर्टकट है, पहाड़ को काट के कैसा शॉर्टकट बनाया है। पैदल चलने का रास्ते पे शायद हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। बहुत ही अजीब लग रहा है। अंजलि, हाउ आर यू फीलिंग? बताओ। डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है। हम कैसे रास्ते में आ रहा हूँ मैं? ये सीरियसली ये पैदल जाने वाला रास्ता था। अंजलि, डोंट वरी अंजलि, यू हैव अ परफेक्ट ड्राइवर, समझी? और यू हैव अ परफेक्ट कार एज वेल। पहाड़ों के लिए है ये। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। और नीचे देखो, खाई देखो, अरे देखो यार, एंजॉय। तो इसी पतली सड़क में जाना है हमें। इस रास्ते पे काम चल रहा है और बैरियर्स भी नहीं लगे हुए हैं सही से, तो अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो आप सीधा नीचे, तो बड़ी गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर। देखो, ये है वो शॉर्टकट रास्ता, हमें कहाँ किस मोड़ पे ले आई है ये। ना कोई बंदा, ना बंदी, ना परिंदा, सुनसान। शेर वेर ना निकल जाए यहाँ पे। भाई साहब, बट रास्ता बहुत बढ़िया लग रहा है यार, मजा आ रहा है नहीं? ये वाली है मॉल रोड। तो हम अभी पार्किंग के लिए जा रहे हैं। ये लोअर मॉल रोड की रास्ता का जो है रूट है और यहाँ पे टोल लगता है और यहाँ पे 1 टाइम ही आया जा सकता है। तो जितनी बार आएंगे उतनी बार टोल देना होगा। 110 रुपए का टोल है यहाँ पर। वापसी हमें अपर मॉल रोड से जाना होता है। तो ये है यहाँ की पार्किंग। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है।
यहाँ का जो चार्जेस है वो 130 रुपीज़ है फ्लैट, और ये कैश पे ही लेते हैं। हमने मॉल रोड में अपना लंच किया और फिर हम नैनी लेक की तरफ बढ़ते हैं बोटिंग करने के लिए। यहाँ पे टिकट मिलता है, हमने 320 वाली टिकट ली है और एक 420 वाली टिकट होती है, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन, हम कितने ड्यूरेशन की चाह रहे हैं। तो अगर छोटी ड्यूरेशन की लेते हैं 20-25 मिनट की तो 320 है, और अगर लंबी ड्यूरेशन चाहिए 30-35 मिनट्स तो 420 रुपीज़ चार्जेस है। अंजलि चिल, टेक अ चिल पिल, टेक अ चिल पिल, लड्डू, अरे बैठ जाओ, कितना डरती हो यार। दिस इज सो रिलैक्सिंग यार, बहुत मजा आ रहा है, अभी से ही मजा आ रहा है। बोर्ड अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, 5 मिनट 3 मिनट है। मैं ऐसे टिफिन टॉप कितने दूर है? टिफिन टॉप 5 किलोमीटर हुआ। ये वाला एकदम टॉप जो दिख रहा है ये हुआ। जैसे वहाँ से कुछ आना नहीं है, आप जाने का ही हुआ। अच्छा, कुछ नहीं आना है? नहीं, कुछ नहीं है, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसे नैनीताल क्यों बोलते हो भैया? ये नैन के आकार में है मेरे भाई, अच्छा, इसलिए इसे नैनीताल बोला। ओके। बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा आपने। जाड़े में आते तो दिखा भी देता। नैनीताल की मुझे सबसे बेस्ट चीज यहाँ की 20-25 मिनट की ये बोटिंग लगी। नैन के शेप का ये लेक है और इससे पूरा नैनीताल जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से पूरा नैनीताल का मजा ले सकते हो। और मई जून का जो मंथ है, इसमें क्या प्यारा मौसम होता है यहाँ पर। तो आप जब भी नैनीताल आ रहे हैं, यहाँ की बोटिंग जरूर कीजिए। इस लेक में बहुत सारी मछलियाँ हैं और ये इतने करीब होती है कि आप इसे हाथों से भी पकड़ सकते हैं। बोटिंग के बाद हम जाते हैं नैना देवी टेम्पल, जो कि नैनी लेक से जुड़ी हुई है, और रास्ते में हमें ये मार्केट मिलती है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये मंदिर के बाहर का एरिया है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहो तो वो कर सकते हो, और पूजा की सामग्री मिलती है यहाँ पर। ये टेम्पल की एंट्रेंस है। इस टेम्पल में हनुमान जी भी हैं। कहा जाता है कि जब शिव जी कैलाश जा रहे थे सती जी की डेड बॉडी लेके, तो उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स, जिसे शक्ति पीठ कहा जाता है, तो वो अलग अलग दिशाओं में गिर रहे थे, जिसमें से उनकी आंखें नैनी लेक के पास गिरी थी। इसी वजह से इस टेम्पल को यहाँ पे बनाया गया था। ये है मेन टेम्पल नैना देवी जी का। आप जब भी नैनीताल आ रहे हो और अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हो तो कोशिश कीजिए कि पार्किंग मॉल रोड के बाहर ही करें, क्योंकि अगर आपने मॉल रोड क्रॉस कर लिया एक बारी तो उसके बाद मॉल रोड से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है शाम को। और मॉल रोड के रास्ते ना 6 बजे बंद हो जाते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगी वापसी में, अगर आप नैनीताल से भीमताल की तरफ जा रहे हैं तो। ठीक है, और यहाँ के रास्ते बहुत ही अजीब है। मैप आपको कुछ दिखाएगा, वापस आप गोल घूम के वहीं आ जाएंगे। तो लोकलाइट से थोड़ी हेल्प ले लीजिए, क्योंकि मैप आपको नॉर्मल रास्ते दिखा रहे हैं और वो रास्ता एक्चुअली बंद हो चुका है अभी कुछ देर के लिए। तो ये सीन रहता है यहाँ पर। तो हम 40 मिनट्स अपना वेस्ट कर चुके सिर्फ एक ही जगह से दूसरी जगह घूम के आते हुए। और यहाँ के रास्ते भी बहुत स्टीप स्लोप्स है। देखो अभी ये स्कूटी गिर गई, यहाँ पे चलाना भी बहुत ध्यान से पड़ता है। बहुत ही पतले रास्ते हैं पहाड़ के। बस ध्यान दीजिए कि आप गलत रूट ना पकड़ें, क्योंकि एक बार ही आप किसी रूट में जा रहे हो तो गाड़ी को टर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें वापस जाना है घर, तो हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर होटल से चेकआउट करते हैं। और हमने प्लान किया है कि हम पैराग्लाइडिंग करने के बाद हम वहीं से घर निकल जाएंगे। सुबह के 9 बज रहे हैं और हमने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है और अभी हम मूव कर रहे हैं भीमताल लेक की तरफ, जहाँ पे पैराग्लाइडिंग का स्पॉट है। तो इसके बाद अभी पैराग्लाइडिंग करेंगे। ये पैराग्लाइडिंग हमने भीमताल में की है, जो कि नकुचिया ताल के आसपास होती है, और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, इंक्लूडिंग कि क्या चार्जेस होते हैं इसके। और ये करना एब्सोल्युटली सेफ है आई वुड से, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से ये लोग कराते हैं। तो मैंने इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, वहां से देख सकते हैं इसे। बात करें कहाँ आपको स्टे करना चाहिए, तो अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो आप नैनीताल पे स्टे कर लीजिए। बहुत आपको अच्छी डील भी मिल जाएगी, प्राइसेस भी रूम के बहुत कम रहते हैं। और अगर आप पीक टाइम पे आ रहे हैं तो नैनीताल बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी होता है और होटल के टैरिफ्स भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं।
तो हम स्टे कर रहे हैं भीमताल में, जो कि नैनीताल से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है और बहुत ही बढ़िया व्यू है हमारे होटल का, पीसफुल लोकेशन है। और इसका जो रूम टैरिफ मिला है हमें, ये लगभग 3500 रुपये का पड़ा है हमें विद ऑल द कूपन्स। तो ये डिस्काउंटेड रेट में मुझे मिल गया। ये 3 स्टार प्रॉपर्टी है और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इस जगह पे। बात करें आप नैनीताल में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो आप नैनी लेक जा सकते हो जो सबसे फेमस अट्रैक्शन है। सामने ही नैना देवी टेम्पल है। मॉल रोड जा सकते हैं आप शाम को शॉपिंग करने के लिए। और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो टिफिन टॉप पॉइंट है, वहाँ पे आप जा सकते हो। 2 किलोमीटर की ट्रैक है, इवन हॉर्स से भी जा सकते हो आप। हालांकि मैंने सुना है वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़िया व्यू नहीं आता, बट स्टिल इफ़ यू लाइक इट आप जा सकते हो। स्नो व्यू पॉइंट जा सकते हो आप, वहाँ पे रोप वे जाती है और आने जाने का फेयर 300 या 350 रुपीज़ है। और इसका बेस्ट व्यू आपको अक्टूबर से जनवरी के टाइम पे मिलेगा। और सामने ही नैनीताल के भीमताल है। आप अगर पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ आ सकते हैं। नैनीताल में इवन ज़ू है, आप ज़ू विज़िट कर सकते हैं। केव्स हैं वहाँ पे और कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स वहाँ पे भी होती हैं, तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ट्रिप के बजट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फूड है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है। तो आप जितने भी दिन के लिए आ रहे हैं पर डे हिसाब से 2 लोगों के लिए लगभग आपको 2000 स्पेंड करना होगा, आप ये मान के चल लीजिए। और आपका होटल का स्टे डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हैं तो 1500 और 2000 के बीच में रूम मिल जाएंगे आपको। अगर आप पीक टाइम पे आ रहे हैं तो 3-4 हज़ार में आपको अच्छे होटल्स मिल सकते हैं। 3 स्टार की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आप नॉर्मल बजट रूम्स लेंगे तो वो तो 1000-1500 में मिल ही जाते हैं। और यहाँ पे आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। लाइक अगर आप बोटिंग कर रहे हैं तो एक बोट का चार्ज है 320 रुपीज़। आप अगर पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं 1500 से 2000 तक वेरी करता है। प्लस आप अगर ज़ू जा रहे हैं, स्नो व्यू पॉइंट जाना है आपको, राइड लेनी है आपको रोप वे वाली, तो ये सारे एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। मतलब 2 days and 1 night जो कि मेरी ट्रिप थी। तो और आप कुछ एक्टिविटीज़ कर ले रहे हैं तो 5-6 हज़ार में आपकी ट्रिप हो जानी चाहिए। और मैं ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सिर्फ नैनीताल के अंदर की बता रहा हूँ। आप कहाँ से आते हैं, किस लोकेशन से आते हैं, वो डिपेंड करेगा। आप फ्लाइट से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं, तो अंदर नैनीताल के अंदर, भीमताल के अंदर ये सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए आप 4-5 हज़ार का बजट लेके आएंगे तो भी आप आराम से चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। बेस्ट सीज़न कौन सा है घूमने के लिए, इसकी अगर बात करूं मैं तो अगर आप समर्स के टाइम पे आते हैं, लाइक मई जून के टाइम पे, तो ये पीक टाइम होता है इनका। और इस टाइम पे वेदर बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे घूमने के लिए। जहाँ पर एनसीआर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बट ये टाइम बहुत अच्छा है। और विंटर्स के टाइम में सितंबर से अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत अच्छा टाइम माना जाता है यहाँ पर, तो ये अच्छा टाइम है। अभी लगभग सुबह के 11 बज रहे हैं और हमारी ट्रिप भीमताल की यहीं समाप्त हुई। नैनीताल हमने कल घूम लिया था। हमारी ये ट्रिप बहुत ही ऑसम रही है। मेरा पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस सीरियसली बहुत ही अमेजिंग था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पायलट। उसने बहुत बढ़िया तरीके से फ्लाई कराया और उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।